आज का हमारा टॉपिक है पोइम एंड पोइट्री। पोइम और पोइट्री के अंदर डिफरेंस देखेंगे आज हम इस वीडियो में। जो भी इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स होते हैं ना, उन्होंने ये पोइम और पोइट्री का वर्ड्स इतने दफ़ा पढ़ा है ना अपनी लाइफ के अंदर, अपने सब्जेक्ट के अंदर, लेकिन अगर उनको इन दोनों चीज़ों का डिफरेंस नहीं ना पता तो उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। अक्सर स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, इन दोनों चीज़ों को सेम समझ लेते हैं, लेकिन ये सेम नहीं होते, इनके फीचर्स अलग होते हैं। सबसे पहले हम आसान लफ्ज़ों के अंदर पोइम को देख लेते हैं। पोइम इज़ अ पीस ऑफ वर्क written by a writer which expresses feelings, thoughts, ideas, experience and imagination of a writer। पोइम के अंदर जो राइटर होता है ना, वो पोइम जो होती है वो राइटर की एक ऐसी लिटरेरी पीस होती है, एक ऐसा पीस ऑफ वर्क होता है जिसके अंदर राइटर अपनी थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपने आइडियाज़, अपने एक्सप्रेशंस, अपनी इमेजिनेशंस को ना शो करता है रीडर्स के सामने, लेकिन इन अ क्रिएटिव वे। वो सिर्फ ऐसे ही नहीं कि सिंपल बता देगा कि आज मैं इस तरह फील कर रहा हूँ, मेरा मूड ये है, मेरा वो ये नहीं। वो उसको एक ऐसी लाइंस में लिखेगा, ऐसे पीस में लिखेगा, ऐसी राइटिंग में लिखेगा, ऐसे वर्ड यूज़ करेगा कि जो पढ़ने वाले होंगे ना, वो इमोशनली अटैच होंगे उसके साथ, इमोशनली अपने आप को कनेक्टेड फील करेंगे उसके साथ। तो यही पोइम सिर्फ कुछ राइमिंग लाइंस का नाम नहीं है। पोइट्री के थ्रू राइटर अपनी इमोशंस और आइडियाज़ को ब्यूटीफुली और मीनिंगफुली वर्ड्स में एक्सप्रेस करता है। जैसा कि अगर कोई राइटर नेचर के बारे में लिख रहा है तो वो सिर्फ यही नहीं लिखेगा कि दी फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। वो फ्लावर्स के कलर, सनशाइन, बर्ड्स और जो इर्द गिर्द आबो हवा है ना, उसके बारे में भी ऐसे लफ्ज़ों में लिखेगा ना कि आप उस चीज़ को इमेजिन करने लग जाएंगे। जो कुछ राइटर बोलेगा वो आपके जहन के अंदर एक फ़िल्म की तरह चलने लग जाएगा। यानी कि राइटर ऐसे वर्ड्स को चूज़ करता है एक चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए कि वो आपको इमोशनली अटैच कर देते हैं उस चीज़ के साथ। तो ये चीज़ छोटी सी पोइम कहलाती है। अब इसके अंदर जो राइम्स, रिदम्स, सिंबोलिज्म, मेटाफर है ना, इन चीज़ों का यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और यही चीज़ें यूज़ होती हैं पोइम के अंदर। अब हम देख लेते हैं पोइट्री को कि पोइट्री क्या होती है। Poetry is the art and form of literary expression in which writers use language creatively to express thoughts, feelings, ideas and experiences। यही पोइट्री एक ब्रॉडर टर्म है। इसमें डिफरेंट पोइम्स, पोइटिक टेक्निक्स, स्टाइल और फॉर्म्स जो है ना वो यूज़ की जाती हैं। सिंपल वर्ड्स में मैं अगर आपको बताऊँ तो द आर्ट और लिटरेरी फॉर्म इज़ कॉल्ड पोइट्री। एक पोइम होती है ना, उसके अंदर हम इमेजरी, राइम्स, रिदम, सिंबलिज्म, मेटाफर वगैरह का यूज़ करके कुछ ऐसी लाइंस लिखते हैं जो कि हमें इमोशनली अटैच कर देती हैं, उसके साथ हम उसकी इमेजिनेशन करने लग जाते हैं। तो जब उस पोइम को एक जो है ना, एक तरह से आप कह लें कि एक समंदर है और पोइट्री दरिया है जैसा कि। तो लेट्स अंडरस्टैंड विद इजी एग्जांपल। अगर आपके पास एक फूल है तो वो पोइम को एक रिप्रेजेंट कर सकता है। एक फूल है वो आपकी पोइम को रिप्रेजेंट कर सकता है, और पूरा गार्डन जो है ना वो पोइट्री है। यानी कि पोइम जो है वो एक फूल है, एक छोटी टर्म है, और जो पोइट्री है ना वो एक ब्रॉडर टर्म है। छोटी छोटी पोइम्स को मिलकर पोइट्री की शक्ल दी जाती है। एक फ्लावर एक इंडिविजुअल थिंग है, जबकि गार्डन में बहुत सारे फूल होते हैं। यानी कि पोइम्स जो है ना वो इंडिविजुअल वर्क है, और पोइट्री जो है ना वो ब्रॉडर आर्ट और लिटरेरी फॉर्म है। अब कुछ और डिफरेंस इसके देख लेते हैं। जैसे कि पोइम है ना, वो एक स्पेसिफिक पीस ऑफ राइटिंग है। इंडिविजुअल लिटरेरी वर्क यूजली हैज़ लाइन्स एंड समटाइम्स स्टैंजास, जैसा कि द रोड नॉट टेकन। अब पोइट्री के अगर कुछ पॉइंट्स देखते हैं। अ फॉर्म ऑफ लिटरेरी आर्ट, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, इंडिविजुअल डिफरेंट पोइम एंड फॉर्म, फोकसेस ऑन क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक यूज़ ऑफ लैंग्वेज।